जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक डेली मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है शनि देव की न्यायप्रियता और राजा विक्रमादित्य की परीक्षा। आप सभी जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य कितने ही तेजस्वी राजा थे और कितने पराक्रमी राजा थे, और शनिदेव आप सभी जानते हैं न्याय के देवता। स्टोरी शुरू होती है प्राचीन उज्जैनी नगरी में, जब धर्म, नीति और सत्य की प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई थी। तब वहां राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं शनिदेव की महिमा को संसार में और अधिक प्रकट कर दिया। उज्जैनी की राज्यसभा में एक दिन नवग्रहों के गुणों की चर्चा चल रही थी। सभी विद्वान अपने अपने मत रख रहे थे। कोई सूर्य को श्रेष्ठ बता रहा था, कोई बृहस्पति को, तो कोई चंद्रमा की महान महिमा गा रहा था। अंत में राजा विक्रमादित्य ने सबके लिए अलग अलग सिंहासन बनवाए और उनके महत्व के अनुसार स्थान निर्धारित कर दी। शनिदेव का आसन सबसे अंत में रखा गया। राजा के मन में कोई अपमान का भाव नहीं था, तो शनिदेव ने इसे अपनी अवहेलना समझ लिया। देवलोक में बैठकर शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रमादित्य धर्मात्मा अवश्य है, परंतु उन्हें अभी मेरे प्रभाव का ज्ञान नहीं है। समय आने पर मैं उन्हें अपनी दृष्टि का महत्व अवश्य समझाऊंगा। कुछ समय बाद एक दिन एक विचित्र घोड़े का व्यापारी उज्जैनी पहुंचा। उसके साथ अद्भुत घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा स्वयं उसे देखकर मोहित हो गए। व्यापारी ने कहा, राजन, यह घोड़ा आकाश के समान तेज गति वाला है। राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। जैसे ही वह उस पर सवार हुए, घोड़ा उन्हें लेकर दूर घने जंगल में चला गया और अचानक राजा नीचे गिर पड़े। घोड़ा गायब हो गया। राजा अकेले, भूखे और असहाय जंगल में भटकने लगे। वहां से चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। किसी को वह ज्ञात नहीं था कि यह साधारण वस्त्रों में भटकता व्यक्ति महान राजा विक्रमादित्य है। एक व्यापारी ने दया करके उन्हें अपने यहाँ काम दे दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, पर अचानक व्यापारी के घर चोरी हो गई। संदेह विक्रमादित्य पर किया गया। बिना किसी अपराध के उन्हें बंदी बना लिया गया। राजा के मन ही मन भगवान का स्मरण चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। कुछ समय बाद राजा को एक ऐसे राज्य में भेज दिया गया। वहां के राजा ने अपराधी समझकर उनके हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। महान सम्राट अब एक असहाय व्यक्ति बन चुके थे। वे एक कुम्हार के घर के बाहर पड़े रहते और भगवान का नाम जपते। उनकी आंखों में आंसू आते, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वे बार बार यही कहते, जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इसी समय उन्हें अपने गुरुओं के मुख से सुना हुआ एक श्लोक स्मरण हो आया। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। दिन बीतते गए। एक दिन वहां की राजकुमारी ने महल की खिड़की से विक्रमादित्य को देखा। उनके चेहरे पर तेज और संतोष देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने अनुभव किया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपने पिता से कहा, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। राजा चकित रह गया, लेकिन पुत्री के आग्रह के आगे झुकना पड़ा। विवाह के बाद राजकुमारी बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। एक दिन रात्रि में विक्रमादित्य ने अत्यंत करुण स्वर में भगवान का स्मरण किया। उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनके सामने शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, क्या अब तुम मेरे प्रभाव को पहचान पाए? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आपकी दृष्टि से कभी कोई नहीं बच सकता, परंतु मैंने विपत्ति में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। शनिदेव प्रसन्न हो उठे
उन्होंने कहा, यही कारण है कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं क्रोध में नहीं, न्याय में विश्वास करता हूँ। जो अहंकार करता है, उसे मैं विनम्र बनाता हूँ, और जो धर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा भी करता हूँ। इतना कहकर शनिदेव ने अपने दिव्य स्पर्श से राजा के हाथ पांव पुनः पूर्ववत कर दिए। उसी समय चोरी का वास्तविक अपराधी भी पकड़ा गया। सबको ज्ञात हुआ कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य हैं। राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे न्यायाधीश देव, आपकी कृपा से मैंने धैर्य, विनम्रता और भगवान में अटूट विश्वास का महत्व समझा। तभी शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नील वर्ण वाले सूर्य पुत्र और यमराज के अग्रज शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा पहले से अधिक विनम्र और धर्मनिष्ठ हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। तभी से यह कथा लोगों के बीच सुनाई जाती है कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार न्याय करने वाले देव हैं। उनकी कृपा से मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है और जीवन में सच्चे ज्ञान का उदय होता है। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, संकट जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मबल की परीक्षा है। धैर्य और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं, इसलिए सदैव सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। बहुत ही प्यारी और मोटिवेशनल स्टोरी थी, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।